खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रही है और सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है और अब तक 280 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। नायब सैनी ने यह भी कहा कि सरकार का संकल्प है कि माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए, जो अब कई घरों तक पहुंच चुका है। इससे पहले उन्होंने पंजाब के माछीवाड़ा साहिब जाकर गुरुओं की भूमि को नमन किया और फिर लाडवा में पूर्व समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अग्रिम में मूंगफली और रेवड़ी अर्पित की, प्रसाद ग्रहण किया और मुस्कुराते हुए लाडवा सहित पूरे हरियाणा को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी। माछीवाड़ा साहिब में नमन करने का मुझे अवसर मिला है, जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उस ऐतिहासिक भूमि पर इतिहास को वहां पर महसूस किया जाता है। साथियों, उन्होंने वहां पर वह पवित्र भूमि गुरु गोविंद सिंह जी के अपने जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में से उन्होंने धैर्य, साहस और विश्वास को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हमने ये संकल्प लिया था कि बेटियों को लाडो लक्ष्मी योजना के साथ हम जोड़ेंगे, उसको शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया है। महिलाओं को हम 2100 रुपये वित्तीय आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, अब तक हमने 280 करोड़ रुपया का काम हमने किया है और इसी प्रकार मैं ये भी कहना चाहूंगा, महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार जो हमने संकल्प लिया था कि माताओं बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। उत्तर भूमि पर मुझे जाने का अवसर मिला है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने उस पवित्र भूमि पर कहा था कि मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। पर नमन करने का मुझे अवसर मिला और मुझे खुशी है कि उसके बाद सीधा लाडवा के इस ऐतिहासिक स्थल रामकुंडी पर मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबको मैं इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि ये पर्व हम सब के लिए आपस में मेल जोल, प्यार, भाईचारे के लिए ये पर्व हम इसके लिए एकत्र होते हैं।